हेलो स्टूडेंट, अभी आप लोग के लेकर आए हिंदी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है पहले कह रहा है सूचना। देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ जो है 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक ही विकल्प सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक में चिन्हित करने के लिए कह रहे हैं। ठीक ना। तो इन्हें क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 100 वर्ण का उच्चारण स्थान है। अब कह रहा है 100 वर्ण का उच्चारण स्थान। 100 वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है बताइए। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी। आप लोग सही करते जाइएगा, आप लोग लिखते जाइएगा। ऑप्शन सी होगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, दो नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में कौन हर्स्व स्वर है। निम्नलिखित में से कौन हर्ष स्वर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी ओ हो जाएगा। ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में। 3 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है। निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर में, कह रहा है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। तो निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो बताइए। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विलियम। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में है 4 नंबर में कह रहा है 4 में कह रहा है निम्नलिखित व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकलने और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? यानी उन्हें क्या कहते हैं? 5 का राइट आंसर हो जाएगा अल्प प्राण। ऑप्शन ए। चलिए आगे कह रहा है 6 नंबर में। 6 में कह रहा है जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तब वह क्या कहलाती है बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का। 6 का हो जाएगा बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में कह रहा है 7 में कह रहा है महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद है। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका महाजोर उत्सव। ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 7 का डी हो जाएगा। चलिए आगे 8 में कह रहा है मतलब ऐसा जो दा की संधि विच्छेद है, कि यानी संधि विच्छेद कह रहा है। तो यहाँ पे जो है यशो यानी यशह जो दा मतलब यशोदा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आगे कह रहा है पवन शब्द में यानी पवन शब्द का संधि विच्छेद है। पवन शब्द का संधि विच्छेद ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट बी। चलिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले विचार के तार एकदम टूट जाए वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? मतलब वहाँ पे किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण विराम। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 10 का सी। 11 में कह रहा है कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है? कीर्तन शब्द जो है किस लिंग का उदाहरण है? 11 का हो जाएगा ए हो जाएगा। 11 का ए, राइट आंसर ए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन अब चलेंगे। 12 नंबर में कह रहा है एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है? एकता शब्द जो है किस लिंग का उदाहरण है? एकता शब्द जो है किस लिंग का उदाहरण है?
ठीक ना। तो किस लिंग का उदाहरण है? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी पुल्लिंग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 में कह रहा है कुंजरा शब्द का स्त्रीलिंग है कुंजरा। ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कुंजरी। चलिए 13 नंबर हो गया। अब 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो इसका क्या हो जाएगा? 14 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, पुलाव बहुत लजीज है। ऑप्शन सी। चलिए 14 हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि परिणाम शब्द में कौन उपसर्ग है? परिणाम शब्द में कौन उपसर्ग है? तो परी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 का ए हो जाएगा, परी। 16 में कह रहा है गायक शब्द में कौन प्रत्यय है? गायक शब्द में कौन प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 16 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर में कह रहा है रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं? शब्द के कितने प्रकार होते हैं? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राइट आंसर बी, 17 का। देखिए आगे का 18 निम्नलिखित में यौगिक शब्द है। निम्नलिखित में यौगिक शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी दूध वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? तो निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, आगे चलेंगे 20 नंबर। करा निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, खरपर। ठीक, आगे 21 में है राम ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है? तो किस काल का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का पूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे कह रहा है हिंदी में स्वरनाम के कितने भेद हैं? हिंदी में स्वरनाम के कितने भेद हैं? तो हिंदी में जो है स्वरनाम के भेद 6 होते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 22 का सी। चलिए 23 नंबर में कह रहा है मोहन ने कुछ नहीं खाया किस स्वरनाम का उदाहरण है? तो किस स्वरनाम का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का हो जाएगा डी हो जाएगा, 23 का डी हो जाएगा। आगे कह रहा है कलम तोड़ना मुहावरा का अर्थ, यानी बढ़िया लिखना, यानी खूब बढ़िया लिखता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी 24 का बढ़िया लिखना। चलिए अगर आँख के अंधे गांठ के पूरे क्या कह रहा? आँख के अंधे गांठ के पूरे, यानी गांठ के पूरे लोकोगीत का अर्थ है। लोकोगीत का अर्थ है, इसका आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी मूर्ख धनवान। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है 26 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? तो निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? यानी देखिए 1 नंबर में है, 1 नंबर में लिखा है व्यवस्था सही लिखा गया है, संस्मरण भी सही लिखा गया है, और मंगल ध्वनि भी सही लिखा गया। इसमें सिर्फ गलत क्या लिखा गया? चिड़िया, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी राइट आंसर सी हो जाएगा इसका 26 का। चलिए आगे कह रहा है कि बिजली शब्द का पर्यायवाची है, मतलब बिजली शब्द का पर्यायवाची है। तो बिजली का क्या हो जाएगा? सफारी नहीं होगा, यामिनी भी नहीं होगा, और वनिता भी नहीं होगा, और राइट आंसर ये हो जाएगा दामिनी। चलिए आगे कह रहा है
पयोधर किसका पर्यायवाची है? पयोधर जो है किसका पर्यायवाची है? तो पयोधर जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी पर्वत का। किसका है? पर्वत का। चलिए आगे कह रहे हैं कुटिल शब्द का विलोम है। कुटिल का क्या होता है? सरल। आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे कह रहा है संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनाती है उसे क्या कहते हैं? यानी उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नामबोधक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अब 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रामचरितमानस कौन संज्ञा है? रामचरितमानस कौन संज्ञा? राइट आंसर ए हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए आगे कह रहा है कि कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में विशेषण है। तो इस वाक्य में क्या विशेषण है? तो 32 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सिंदूरी। चलिए आगे क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित में कौन परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण है? परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी बड़ा सा हो जाएगा, 33 का सी। आगे कह रहा है जिस समास में होना चाहिए यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि जिस समास में कह रहा है विशेषण अथवा उपमेय उपनाम यानी उपमान है, उपमान का संबंध हो उसे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बताइए? क्या कहते हैं? 34 का आंसर हो जाएगा। ये तो नहीं होगा, अब यही भाव नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, बहुब्रीहि नहीं होगा, नहीं द्विंद। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 34 का बी। आगे कह रहा है चलिए कह रहा है सीताराम शब्द जो है कौन समास है? तो इसमें कौन समास है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा द्विंद। चलिए द्विंद हो गया 35 का ये। आगे कह रहा है कि पंचवटी शब्द कौन समास है? पंचवटी शब्द जो है कौन समास है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है, यानी आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, तुम सदा सत्य बोलो। चलिए आगे कह रहे हैं 39 में है कह रहा है रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी 3। चलिए आगे कह रहा है निम्नलिखित में कौन मिश्रित वाक्य है? निम्नलिखित में कौन मिश्रित वाक्य है? 40 का बी हो जाएगा, यानी मैं बिछावन पर गया और सो गया। चलिए आगे कह रहा है रात और संध्या के बीच की वेला इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी गोधूली। चलिए अगला क्वेश्चन। चिंता में रात भर जगना किस मुहावरे का अर्थ है? तो किस मुहावरे का अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी तारे गिनना। आंसर डी हो जाएगा, तारे गिनना। आंसर डी हो जाएगा। चलिए
आगे कह रहा है शेर के समान बलवान किस पदबंध का उदाहरण है? किस पदबंध का उदाहरण है? तो 43 का आंसर हो जाएगा बी, यानी विशेषण पदबंध हो जाएगा। आगे कह रहा है निम्नलिखित में किसके साथ कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता? चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, तो इसका राइट आंसर 44 का हो जाएगा डी, यानी भूलना। डी हो जाएगा, सॉरी हम तो बी लिख दिए थे, डी आंसर होगा डी। चलिए आगे कह रहा है कि एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो 45 का ए हो जाएगा वचन। चलिए फटाफट आप करते हैं क्वेश्चन, बोलते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे कह रहा है माँ ने बच्चों को खिलौने खरीदे, मतलब माँ ने बच्चों को खिलौने खरीदे, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो किस कारक का उदाहरण है? 46 का ए हो जाएगा, यानी संप्रदान कारक हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा, यानी जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है? तो किसका एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई? तरह आंसर ए हो जाएगा, यानी बेरोजगारी का। चलिए आगे कह रहा है निम्नलिखित में सेन साहब की एक बेटी का नाम है, यानी एक ही बेटी का नाम है, यानी निम्नलिखित में कौन सेन साहब की एक बेटी का नाम है? 4 ऑप्शन है, किसी एक ही ऑप्शन सही होगा इसमें, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी 48 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सैफाली। चलिए आगे कह रहा है कि मैक्स मुलर रचित भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो कौन सी विधा? 49 का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी भाषण। क्या हो जाएगा? डी, भाषण। चलिए आगे कह रहा है बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे कह रहा है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो किस लिपि में लिखी जाती है? 51 का ए हो जाएगा, देवनागरी लिपि। आगे कह रहा है कि चल चुपचाप बना अपनी रोटियां, तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी। यह कथन बहादुर शीर्षक कहानी के किस पात्र का है? तो किस पात्र का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 52 का आंसर हो जाएगा 52 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी लेखक की पत्नी निर्मला का, ऑप्शन बी। चलिए आगे कह रहा है 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए, भर भर के कमेंट आना चाहिए। चलिए आगे कह रहा है कि 53 में गुरु नानक हिंदी की किस भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं? तो एक प्रमुख कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर 53 का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्गुण संत भक्ति धारा। चलिए आगे कह रहा है 54 में कह रहा है कि कृष्ण भक्त कवि रसखान किस छंद में थे, यानी सिद्ध थे, यानी छंद जो है यहाँ पे लिखा गया है छंद, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, रसखान किस छंद में प्रसिद्ध थे, यानी प्रसिद्ध पूछ रहे हैं किस छंद में प्रसिद्ध थे, तो 54 के राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी सवैये छंद में प्रसिद्ध थे। आगे कह रहा 55 में कवि घनानंद किस मार्ग को अति सुधो कहते हैं? अति सुधो कहते हैं, तो 55 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी प्रेम मार्ग को। चलिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि कवि प्रेम घन का पूरा नाम, तो कवि प्रेम घन का पूरा नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन सी। चलिए आगे कह रहा है तो पाठ्य पुस्तक में भारत माता
शीर्षक कविता किस वाक्य संग्रह से संकलित है? किस वाक्य संग्रह से संकलित है? 57 का बी हो जाएगा, 57 का बी, 57 का बी। चलिए आय का राय, कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कहाँ मिलेंगे? आज के देवता कहाँ मिलेंगे? 58 का राइट आंसर ये हो जाएगा, खेत खलिहानों में मिलेंगे, खेत खलिहानों में। चलिए आगे का रहा है, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? किस कहानी का अनुवाद क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी दही वाली मगम्मा। ठीक है, आगे कह रहा है कि मंगू को झूठा लार लड़ाकर ही तुमने अधिक पागल बना दिया है। आदत डाली हो तो जानवरों को भी पैखाना पेशाब कहाँ करना और कहाँ ना करना इसका ख्याल आ जाता है। यह कथन माँ शीर्षक कहानी के किस पात्र का है? तो किस पात्र का है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी बी हो जाएगा, यानी माँ जी की बड़ी पुत्री का। आय कह रहा है टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई? तो किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का ए हो जाएगा, यानी अच्युत, ऑप्शन ए। चलिए आगे कह रहा है कि वल्ली अम्माल के गांव का नाम क्या था, यानी क्या नाम था? तो वल्ली अम्माल के गांव के क्या नाम था? तो यानी 62 का डी, मुन्ना डी पट्टी, यानी डी ऑप्शन। चलिए आगे कह रहा है 53 में कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में कैलाश की पत्नी का नाम है। कैलाश की पत्नी का नाम है, कैलाश की पत्नी का क्या नाम था बताइए? ऑप्शन ए में सीता है, बी में पुष्पा है, सी में राधा है, डी में बाबरी है। बताइए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का सी हो जाएगा, यानी राधा। चलिए आगे कह रहा है मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सूख गया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो किस शीर्षक कविता से ली गई है? 64 का बी हो जाएगा, यानी हिरोशिमा। चलिए आगे कह रहा है 65 में कह रहा है कि आत्मजयी पदबंध वाक्य के रचनाकार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 65 का? आप लोग कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए में है कुंवर नारायण, बी में रामधारी सिंह दिनकर, सी में जीवनानंद दास, डी में सुमित्रानंद पंत। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 65 का? 65 का ऑप्शन हो जाएगा, 65 का ए हो जाएगा, यानी कुंवर नारायण। चलिए आगे कह रहा है कि कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी? कहाँ विश्राम करती थी? तो 66 का ऑप्शन, 66 का हो जाएगा ए हो जाएगा, सॉरी ये नहीं होगा, गलत है। 66 का ये नहीं होगा क्योंकि प्रभु के चरण में ऑप्शन लिखा गया। बी में है चट्टानों की ठंडी गोद, ये भी नहीं होगा, 66 का। और जो है कवि के कपोलों की नर्म जो है सखिया, ये भी नहीं होगा। ठीक, इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर सी होगा, यानी प्रभु के शानदार लवादा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए इस आगे का रहा 67 में कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार किसके बिना भगवान भी एकांकी और निरुपाय है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 67 का सी हो जाएगा, यानी भक्त के बिना। चलिए आगे कह रहा है समकालीन हिंदी कविता की कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक ना, तो कहाँ हुआ था? तो 68 का ए हो जाएगा, मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। चलिए आगे कह रहा है कवित्री अनामिका के अनुसार दृष्टि की विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या है?
तो क्या है इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा 69 का? सी हो जाएगा, पहली विफलता पर छल के आंसू, ऑप्शन सी। चलिए आगे कह रहा है, हमारी नींद शीर्षक कविता में धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ? धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी गरीब बस्तियों में, गरीब बस्तियों में। चलिए 70 का डी हो गया। आगे कह रहा है 71 में कह रहा है कि कुलसुम की देसी घी वाली कचौड़ी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा संगीतमय कचौड़ी, ऑप्शन सी हो जाएगा, 71 का सी। चलिए आगे कह रहा है, मछली शीर्षक कहानी में कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आँख में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती। इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 का ए हो जाएगा, 72 का ए, यानी दीदी कहती थी, ऑप्शन ए। चलिए 73 में कह रहा है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 का डी हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा, ऑप्शन डी। चलिए आगे कह रहा है 74 में कह रहा है, निम्नलिखित में कौन शीर्षक कविता पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतव्यथा को अभिव्यक्त करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 का आंसर हो जाएगा सी, यानी एक वृक्ष की हत्या, ऑप्शन सी। चलिए आगे कह रहा है, मगम्मा किसके मन को